नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव का बिगुल लगभग बज ही चुका है। कई तरीके के प्रत्याशी जनता जनार्दन के बीच में अपनी अपनी बात रखने के लिए सामने आ रहे हैं और सबकी इच्छा है कि कहीं न कहीं से अच्छा प्रदर्शन किया जाए और जनता के हृदय पर राज किया जाए। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके माता पिता या स्वयं एक दो बार माने पद पर काबिज रह चुके हैं, उनके माता पिता या स्वयं रह चुके हैं, फिर भी उनके माने वंशज आ रहे हैं, माने उनके पुत्र पुत्रियां फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है। और उनके अंदर भी इच्छा है कि माने हम भी कुछ नया करें, अपने पिता के नाम को रोशन करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जिनके माता पिता एक बार प्रधान हो चुके हों उनके बच्चे फील्ड में न आएँ या वो अच्छा कार्य न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है बच्चे अपने माँ बाप से भी बढ़कर ज़्यादा अच्छा कार्य कर बैठें, ऐसी संभावना बनी रहती है। तो सबका स्वागत है ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के इलेक्शन में। और सभी लोगों की सोच भी है कि कुछ ऐसे नए नए कार्य करें जिससे गांव का नाम रोशन हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माने ऐसा समस्त माने जितने भी गांव के सदस्य हैं सभी लोग जानते हैं कि उनके गांव में कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी स्तर पर नहीं चालू हुआ है। प्राइमरी स्कूल है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। और जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पर माने उच्चीकृत नहीं हुआ है, माने हाई स्कूल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो गांव के जो प्रधान प्रत्याशी हैं, क्या इसके लिए उन्होंने कभी सोचा कि माने हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए या इंटर कॉलेज होना चाहिए। गांव में साधन सहकारी समिति नहीं है तो साधन सहकारी समिति हो जाए, ताकि किसान वहाँ से उर्वरक खरीद सकें, अपने और उत्पादन वहाँ पर बेच सकें। गांव में नहरों का व्यवस्था अच्छा नहीं है तो नहरों की व्यवस्था अच्छी हो जाए, नालियाँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, नालियों का जीर्णोद्धार किया जाए। गांव की सड़कें अगर गंदी हैं, गांव की नलियाँ गंदी हैं तो उनका मिल करके ग्राम प्रधान के माध्यम से प्लस शासन प्रशासन से मिल करके संपर्क करके पैरवी करके गांव में विकास की गंगा बहाई जाए। क्या माने ग्राम प्रधान रहते ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता था? क्या इन्होंने कभी प्रयास किया? जनता जनार्दन के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया? क्या एक बार भी ये प्रयास किए कि गांव को मुख्य मार्ग से यानी मुख्य सड़क से जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उसको माने और अच्छे ढंग से निर्माण कराया जाए, गांव के प्रवेश द्वार पर बढ़िया शानदार गेट बनवाया जाए, बढ़िया आकर्षक मॉडल के साथ उसका स्वरूप दिया जाए, ताकि दूर से लोग देख करके आपके गांव को जान सकें कि फलाने गांव है। तो क्या कभी ऐसा प्रयास किया गया जनता जनार्दन के बीच में जो प्रत्याशी आ रहे हैं? निश्चित ही ऐसा नहीं किया गया है। न ईमानदारी से उन्होंने ऐसा करने का प्रयास भी किया है। कुछ ऐसे भी सदस्य आपके बीच में आ रहे हैं जो कि माने पहली बार फील्ड में आ रहे हैं और उन्होंने जनता जनार्दन के कार्यों को बखूबी समझा, उनके दर्द को समझा है। और शासन प्रशासन से मिल करके नालियों का निर्माण हो, चाहे गलियों का निर्माण हो, और चाहे अपने दम पर अन्य लोगों की मदद से शानदार खेल का आयोजन हो या अन्य कई धार्मिक आयोजन हो, उन्होंने गांव में कराए। तो ये एक अच्छा प्रयास है। जरूरी नहीं कि कार्य करने के लिए, विकास करने के लिए पद ही हो तभी हो। आप जनता जनार्दन की मांग को लेकर के आप शासन प्रशासन से भेंट कर सकते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अन्न जल का त्याग कर सकते हैं। जनता के बीच में आप ऐसे हीरो बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पैसे के दम पर गांव के इलेक्शन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम पैसा बांट देंगे, जनता हमको वोट दे देगी, हम जनता के हृदय पर राज करने लगेंगे। तो ऐसी अच्छी बात नहीं है। जनता को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को इनकार करें कि भैया आप रुपया पैसा न बांटें, बल्कि अगर करना है कुछ गांव के लिए तो आप गांव में नालियों का विकास करा दें, गलियों का विकास करा दें, जगह जगह हैंडपंप लगवा दें, आरओ पानी की व्यवस्था करा दें। गांव के किसी बहन बिटिया की शादी नहीं हो रही तो उस बहन बिटिया की शादी करा दें। कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है, उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो आप पैसा देकर उसकी मदद कर दें। तो कुछ ऐसा कार्य करें तो एक अच्छा प्रयास होगा। तो आपकी भी इमेज अच्छी बनी रहेगी, आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रयास होना चाहिए। और जो युवा वर्ग आ रहे हैं उनके अंदर भी काफ़ी जोश खरोश है। सच में कहा गया है कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वह तो हौसलों से सफ़र तय करते हैं आसमानों की। निश्चित ही ऐसे जोश खरोश ऊर्जा से लवरेज जो युवा हैं, उनकी सोच भी है कि हमें कुछ अपने गांव के लिए करना है। कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वह सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वह सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। तो वह युवा जोश खरोश ऊर्जा से लवरेज कुछ ऐसे प्रत्याशी जो पहली बार आपके बीच में आ रहे हैं, वह कुछ न कुछ नया करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो बार बार इलेक्शन में आते हैं और जनता उनको नकारती है फिर भी आते हैं। उनकी सोच है गांव के बारे में
कि फलाने गली अगर पतली है तो तब तक पतली बनी रहेगी, सकरी बनी रहेगी जब तक हम प्रधान नहीं बन जाते हैं। यानी अगर वो प्रधान नहीं बनेंगे तो गली का विकास वो होने नहीं देंगे। अरे महाराज, अगर आप गांव की जनता का विकास चाहते हैं तो पहले विकास कर दें, गली को चौड़ा बनवा दें, यातायात का मार्ग खुलवा दें, लोग आना जाना प्रारंभ कर देंगे तो आप ऐसे ही जनता के हीरो बन जाएंगे। जनता आपको ऐसे ही वोट दे देगी। आप सोचेंगे कि हम बनने के बाद करेंगे, तो जनता बहुत चालाक हो चुकी है, ठीक ना। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। ये युवा जोश खरोश जो आ रहे हैं उनके सामने कई रुकावटें भी आती हैं, कई अनुभवी लोग और दमदार व्यक्ति उनको रोकने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज जो युवा हैं वे कहते भी हैं कि शाखों से टूट जाएं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कह दे कोई औकात में रहे। निश्चित ही मेरे जनता जनार्दन, मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हैं, आपकी सहमति अगर है तो हम अपनी बात को और आगे रखें। आपकी सहमति मिल रही है, अपनी बात आगे हम बढ़ाएं। निश्चित ही सच में गांव के कई ऐसे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्हीं लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए युवा वर्ग परिवर्तन के स्वरूप आ रहे हैं। कहते हैं कि कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, कट चुकी है उम्र जिनकी सारी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए, अब फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। निश्चित ही बीच में जो भाई खड़े हो रहे हैं वो शांति से बैठ जाएं, आप लोग डिस्टर्ब ना करें, और हम जो यहाँ पर बातें हो रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनो आप लोग भाई, तभी अच्छा लगेगा। कहते हैं कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वह समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं, वह समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। अरे ज़िंदगी अपने दम पर मुकम्मल हो पाती है, ज़िंदगी अपने दम पर मुकम्मल हो पाती है, अरे औरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। ये युवा जोश खरोश अपना वजूद बनाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। आप इनका साथ दीजिए, आप ही इनके संबल हैं, आप ही इनके अमोघ हथियार हैं, आप ही इनके परमाणु बम हैं। निश्चित ही आपके शक्ति से ये कुछ नया कर सकते हैं। आप जैसे लोग अगर इन युवाओं का साथ देंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर वो क्षमता है। अरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी आप सोचेंगे तो बताइए फिर लोग क्या सोचेंगे, तो फिर बताइए लोग क्या सोचेंगे। निश्चित ही मेरे भाइयों, आपको परिवर्तन करना है तो जोश खरोश ऊर्जा से लबरेज लोगों का सपोर्ट करना ही होगा, ईमानदार व्यक्तियों का चयन करना ही होगा, ऊर्जावान लोगों का चयन करना ही होगा, जो जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, जो जनता के एक आवाज़ पर उसके सुख दुख में शरीक हो सके। अगर कोई बीमार होता है तो वह हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज कराए, कोई दिक्कत परेशानी होती है अपना समय दे दे, तो ऐसे लोगों का चयन जरूर करें। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद वह फिर आपसे दूर हो जाए, उसके दरवाजे पर चढ़ने में एक बार आपको डर लगे, तो ऐसे भी लोगों का चयन नहीं करना है भाइयों, सावधान रहने की ज़रूरत है। कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है मेरे भाई, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। इन युवाओं का साथ दीजिए। जानते हैं, मानते हैं कि शासन प्रशासन या आपका नेतृत्व करने के लिए अनुभव की ज़रूरत होती है। अनुभव आदमी कहाँ सीखता है, आप ही के बीच से अनुभव प्राप्त करता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर मेरे भाई। आधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, और मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। निश्चित ही घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि मालिक के खजाने में रहमतों की कमी नहीं, मालिक के खजाने में रहमतों की कमी नहीं। अरे झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं, कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। निश्चित ही इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर भी करना है। जनता जनार्दन के बीच में अगर स्थान बनाना है तो उनकी भावनाओं पर पूरा खरा उतरना ही होगा हर हाल में। उसके लिए हमको अपने अंदर परिवर्तन की अगर जरूरत पड़ती है तो हमको उसके हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। और निश्चित ही अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर। अरे मांगने से ज़िंदगी कब मिलती है मेरे दोस्त, तू अपना नया इतिहास पैदा कर। निश्चित ही आज ज़रूरत है कि सभी भाई लोग युवाओं का सम्मान करें। अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है हर जगह, लेकिन फिर भी
अगर आप जैसे लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलेगा तो निश्चित ही समाज क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ कर बैठने वाले हैं। गांव में क्या सुंदर सड़कें नहीं होनी चाहिए? क्या गांव के जो संपर्क मार्ग हैं उनकी चारों तरफ दोनों साइड में सुंदर वृक्ष नहीं होने चाहिए? माने इमारती वृक्ष हों, फलदार वृक्ष हों, खुशबूदार वृक्ष हों, औषधि वृक्ष लगे हों, ठीक है। किसी का जन्म हो, किसी की मृत्यु की दशा में उसकी स्मृति में गांव में पौधरोपण का कार्यक्रम हो, गांव के तालाबों का सुंदरीकरण हो, मत्स्य पालन हो, सिंघाड़ा की खेती हो, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, युवा लोगों को और जो युवा माने लोग हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए नए उम्र के बच्चों को हाई क्या कहते हैं कि वाईफाई कनेक्शन दिया जाए, मुफ्त कनेक्शन दिया जाए इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए, ताकि माने वो पढ़ सकें, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकें। कई तरीके की व्यवस्थाएं अगर चाहें तो गांव में किया जा सकता है। यातायात का साधन बना दिया जाए, अच्छा लोगों को रोजगार अपने गांव में उत्पन्न करने के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाए, ताकि गांव में हुए रोजगार खोल सकें, आत्मनिर्भर उनको बनाया जा सके। तो कई प्रकार की संभावनाएं गाँव में बनाई जा सकती हैं, गाँव को स्वर्ग बनाया जा सकता है। सबके सहयोग की ज़रूरत है दोस्तों। आज जो हमारा जो प्रधान है, हो सकता है वह भी काफ़ी अच्छा प्रत्याशी हो, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा हो, लेकिन लोगों के विरोध से, लोगों का असहयोग के कारण वह अच्छा कार्य न कर पा रहा हो। तो कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है। कहीं कहीं हमको भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि हम अपने प्रधान का साथ नहीं दे पा रहे हो, वो बेचारा कार्य न कर पा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा प्रधान अकर्मण्य हो, वह कुछ कर पाने की स्थिति में ही न हो। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो बड़ा ही मंथन करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग ध्यान से विचार करिएगा। आने वाले चुनाव में सबको गंभीरता से अपने अपने मतों का प्रयोग करना है, एक अच्छे कैंडिडेट का चयन करना है, तो ताकि गांव समाज क्षेत्र में आप लोगों का नाम रोशन हो सके, और वह युवा जो आ रहा है वह भी इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करा सके। कहते हैं कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, अरे हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये युवा जोश खरोश। निश्चित ही इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं आपसे भेंट करूँगा, और निश्चित ही अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने विचार ज़रूर हमें प्रेषित करें। मैं अमित कुमार पांडे आप लोगों से विदा लेता हूं और इजाज़त लेना चाहूँगा। पुनः इसी तरीके के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। कोई अगर गलती हुई हो, कोई बात बुरी लगी हो तो उसे ज़रूर क्षमा करें और अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। भारत माता की जय।